बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 8th क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट 9 है एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC with hypotenuse is C and sides A and B. Sides A and B find the unknown's length. ये बेटा आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये आपके पास 6 पार्ट इन्होंने दिए हुए हैं। आज हम पार्ट 1 करेंगे। A इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर, B आप कहते हैं फाइंड करें। अब उसने गिवन दे दिया है कि C इज़ द हाइपोटेन्यूज, A एंड B आर परपेंडिकुलर एंड बेस। A एंड B ये कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकती है। मैंने आपको कहा था इन अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम द परपेंडिकुलर एंड बेस आर इंटरचेंजेबल। C इज फिक्स opposite to the 90 degree angle, opposite sides of the 90 degree angle is called the hypotenuse. अब बेटा हम इसका पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में वो हमें कहता है A इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू, B हमने फाइंड करना है, C इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse whole square is equal to base whole square plus perpendicular whole square. hypotenuse C हमें क्या देता है, C स्क्वायर है। बेस हमारे पास हम B लिख देते हैं B से, और A परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, A स्क्वायर। C की जगह पर बेटा हम 61 लिख देंगे, B एज इट इज़ रह जाएगा, और A 60। अब बेटा अगर हम 61 का स्क्वायर लें, 61 का और 60 का, ये बेटा आपने कैलकुलेटर से ले लेना है। 61 स्क्वायर, ये बेटा 61 स्क्वायर की 3721 3721 इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 3600। 60 का होल स्क्वायर ये होता है। एट्थ क्लास यूनिट 9। अब बेटा इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3721 माइनस 36 इज इक्वल टू B स्क्वायर। इसको 36 को माइनस किया तो हमारे पास आया 3721 माइनस 36 121, तो 121 इज इक्वल टू B स्क्वायर। टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लिया तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 121, तो B इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों का क्वेश्चन 8 का पार्ट 1 हो गया। इसी तरह इसका पार्ट सेकंड पार्ट आप देखें। सेकंड पार्ट आपके पास है 8 सेकंड पार्ट। A is equal to 5/12, B हमने फाइंड करना है, C is equal to 13/12। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 13/12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/12 होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर 169, 12 का 144 इज इक्वल टू
5 का 25 और 12 का 144 प्लस b स्क्वायर। अब बेटा आप इसको सेकंड दूसरी साइड 25 ओवर 144 इसको हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -25 ओवर 144। एलसीएम 144 आ गया, 169 माइनस 25। तो 169 में से जब 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 144 ओवर 144। तो ये 144 से कट कर 1 आंसर होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1 b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और जब बेटा हम इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज आल्सो अ 1, तो b इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसी तरह बेटा पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 आप लोगों ने ट्राई योरसेल्फ है, अगर आपका ना हुआ तो मैं फिर इंशाल्लाह ताला आपको हो जाएगा। एक्सरसाइज 9.1 बेटा इसमें हमें वो कहता है कि इन फ्रंट ऑफ द हाउस इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द मेजर ऑफ वन साइड इज 10 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। दिस इज द हाइट ऑफ द हाउस। ये हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। जब हम ये व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्राइकुलेटरल ट्राइंगल, तो ये परपेंडिकुलर इस बेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और 2 इक्वल लेंथ्स होती हैं, यानी इसकी भी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी, इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगी। एक तो ये कंसेप्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। दूसरा कंसेप्ट है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। ये लेंथ भी 10 है, ये लेंथ भी 10 है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने ऐसा नहीं किया। आंसर में उसने इसको a कंसीडर किया है। आंसर में उसने इस साइड को a कंसीडर किया है और इसको हाइट ऑफ अ हाउस किसके इक्वल हो गया, ये 5 है। यानी ये आपके पास हाउस का फ्रंट बना हुआ है। हाउस का फ्रंट में ये आपके पास हाइट ऑफ अ हाउस है। इसने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये लेंथ उसने a सेंटीमीटर ली। तो बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, जिसमें a इज द हाइपोटेन्यूज, 5 इज द बेस एंड h इज द हाइट। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है, 25। तो 25 को आप दूसरी तरफ मूव कर जाएं तो a स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर रूट आपने ले लिया। a स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 25। ये बेटा आपको आंसर आ गया मीटर। इसमें इसने इक्विलेटरल ट्राइंगल की इस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया कि दिस साइड इज आल्सो अ 10। उसने इस साइड को a का नाम दे दिया, इसलिए इसका आंसर ये आया। अदरवाइज 10 यूज़ करता तो फिर ठीक है। ओके, अगर बेटा आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।